पापा बस एक काम से गई थी और आप ना फिक्र मत करो। वैसे ना मेरे पास ना आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो बताओ आप पहले क्या सुनोगे? पहले ना गुड न्यूज़ सुना दो। ओके, तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी जॉब लग गई है पापा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ओह पापा, अच्छा अब बैड न्यूज़ तो बताओ। बैड न्यूज़ ये है कि मेरी जॉब उन बजर बट्टू के यहाँ लगी है। बजर बट्टू यानी कि जंगुक के ऑफिस में? पर कैसे? वो जो उनकी मम्मी है ना, उन्होंने मेरी हेल्प की, उनकी वजह से मेरी जॉब लगी है। वो बहुत अच्छी है पापा, सच में। हाँ बेटा, ये तो मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है। हाँ, उनके घर में सब अच्छे हैं सिवाय उस बजर बट्टू को छोड़कर। वैसे पापा आप ना बैठिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ और मैं फिर डिनर लगाती हूँ। ओके ओके बेटा। तुम्हारा कल उस ऑफिस में पहरा देने का, तुम रेडी हो ना? यस सर, मैं रेडी हूँ और आपने मुझे जैसा बताया ना, मैं वैसा ही करूँगी उस जंगुक के साथ। गुड। वैसे सर आपसे एक बात पूछूं, आप सिर्फ जंगुक को ही बर्बाद क्यों करना चाहते हैं जबकि उनकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं? कुछ बातें राजी रहे वही अच्छी रहती है और तुम अपने काम पर फोकस करो। ओके जी सर। डिनर तो रेडी हो गया, अब पापा को बुला कर लाती हूँ। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई? अभी तो सब ठीक था। हाँ, कौन है वहाँ पर? पापा आप है क्या? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ताई, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा। ताई बेटा क्या हुआ? तुम ठीक हो? पापा। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? अब कुछ नहीं, अब चलिए मैं आती हूँ। ओके। क्या था ये? अभी मेरा फहम गया कुछ और। ये कहाँ रह गए? डिनर तो साथ में किया था पर कहाँ तक गए? कहाँ है? ओह आ गए। तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो बैठी थी। आप कहाँ थे? वो कल कुछ न्यू क्लाइंट्स आने वाले हैं ना न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो उसी के सिलसिले में पापा से बातें कर रहा था। ओके। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बोलिए। देखो, तुम्हें पहले नहीं पता था कि जंगकुक मेरा सगा भाई नहीं है और तुम्हें आज अचानक से पता चला, तो मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज तुम जंगकुक से वैसे ही बिहेव करना जैसे पहले करती थी। और जी आपने मेरे को गाइड दो, क्या मैं आपको टीवी सीरियल वाली नागिन बहू लगती हूँ? नागिन का तो पता नहीं पर एनाकोंडा जरूर लगती हो। फिर मुंह खसमारू खानी है, मेरे को ना आपसे ना बात ही नहीं करनी। और एक बात बोलूं, मैं जंगकुक से पहले जैसे बिहेव करती थी मैं उसके साथ अभी भी वैसा ही करूंगी, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ कि जंगकुक मेरे देवर है। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी बस करिए, मैं सोने जा रही हूँ। अरे रुको, उधर एसी के बिल्कुल नीचे मत सो वरना कल तक आइस कप बन जाओगी। आपको क्या है, आप तो खुशी होंगे ना अगर मैं सर्दी से मर जाऊँ? नहीं फिर मेरे ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? लो जी, आपको ब्रेकफास्ट की चिंता है और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मैं आपकी मैड हूँ। मैड नहीं, मेरी स्वीट बीवी हो। ओहो, फिर मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि आपको ना डायबिटीज होने वाली है मेरी स्वीटनेस से। कुछ ऐसा ही समझ लो। ओके, फिर मैं सोफे पे सो रही हूँ, आप बेड पे सो जाइए। सुनो, अगर तुम आज बेड पर नहीं सोगी तो बेड को बुरा लगेगा। आपको बेड की चिंता है और मुझे आपकी खराटों की। हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरे खराटे भी रिदम में आते हैं। जो मैं सारे गामा पाता नहीं सा। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। हाँ, फिर आपकी खराटों की आवाज से सबको नी कॉन्सर्ट मिलती है, वो भी रात भर। देखो, तुम्हें सोफे पे सर्दी लग जाएगी, बेड पे आ जाओ, प्रॉमिस करता हूँ डिस्टेंस बना के सोंगे। डिस्टेंस आपका मतलब है 1 किलोमीटर का? नहीं, सिर्फ तकिया का। तकिया क्या करेगा? आपके डायलॉग से बचाएगा मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं, मुझे लगता है आप सिर्फ तकिया से प्यार करते हो। ओके मेरी माँ, तुम जीती मैं हारा और प्लीज अब आ जाओ, सो जाओ। ओके, और बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना वरना आपका पासपोर्ट कैंसिल। ठीक है, तो फिर एक वीजा बना दो, वो भी सिर्फ 1 रात का। ओके बस, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। खड़े कहीं के। जंगकुक बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। क्या हुआ दादी, कुछ काम है? हाँ बेटा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बोलिए बेटा। वो जंगकुक बेटा क्या कर रही हो? अभी ऑफिस से आए और ये बातें तो होती रहेंगी, और तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा डिनर लगाती हूँ। जिन, मुझे अपने पोते से बात करनी है, प्लीज तुम 2 मिनट चुप रहोगी? जी दादी बताइए ना क्या हुआ? बेटा देखो,
अब युंगी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, उसने शादी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मतलब कि ये है कि मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और शादी करो। अब इन 7 दिनों के अंदर तुम मिस आशिका से मिसेस जियोन आशिका बन जाओगी। जंकुक कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना? दादी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। क्यों शादी नहीं करनी? उस लड़की के पीछे ऑलरेडी 5 साल बर्बाद कर चुके हो तुम जंकुक, और मैं नहीं चाहती कि तुम आने वाले साल भी बर्बाद करो अपने। दादी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। शादी करनी पड़ेगी जंकुक, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, और मूव ऑन करो उस लड़की से। मम्मी ये क्या करिए आप? जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और अपनी बीवी की तरह मुझे रोकने की तो कोशिश बिल्कुल मत करो। कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है मम्मी जी, और एटलीस्ट एक बार जंकुक की हालत तो देखिए प्लीज। बस कीजिए, अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारे भरोसे ना पहले जंकुक को छोड़कर देख लिया है मैंने, और जितनी जिम्मेदार जंकुक की ऐसी हालत की वो लड़की आशिका है ना, उतनी भी तुम हो। क्या? मैं? हाँ तुम। और अब मैं अपने जंकुक के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जो जंकुक के लायक हो, वो उसके स्टैंडर्ड की हो, ना कि वो आशिका या कोई वो ताई जैसे मिडिल क्लास लड़की। बातें हमारी हो रही है तो ताई को बीच में क्यों ला रही है? वो उस बच्ची की क्या गलती है? ज्यादा ना भोली बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे सब पता है तुमने उस लड़की को हमारी कंपनी में जॉब पर रखा है ना, पर अब ना तुम्हारी चाल काम नहीं आ रही, क्योंकि मैं जंकुक के लिए उसकी स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढूंगी। इनफ! बस कीजिए आप सब, और ना ही मुझे किसी से शादी करनी है और ना ही मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो प्लीज बस कीजिए आप सब। देखिए, अगर इस बार मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, और किसी की भी वजह से हुआ ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से संभाला मेरे बच्चे को। जिन चले यहाँ से अभी। ये लड़की कहाँ चली गई? लगता है उठ गई होगी। गुड मॉर्निंग, आप उठ गए? हाँ, पर एक मिनट, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? और ये कॉफी किसके लिए है? आपके लिए। चले चलिए। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, अगर ठीक नहीं है तो क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? ज़रा नखरे मत दिखाइए, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है, और ये लीजिए, पी लीजिए। ओके। कैसे बनी है? उतनी बुरी नहीं है, और मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। ओके ओके। आज ऑफिस का पहला दिन है, उस बजर बट्टू को ना कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, चाहे आज ना रोड पे मेट्रो भी चलाने क्यों न पड़े। ताई अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? और चलो चल के ना ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं नहीं पापा, अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना होगा, नहीं तो वो मुझ पर चिल्लाएंगे। अरे बस थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं, मैं ना वहीं पर खा लूंगी, और आप अपना ध्यान रखना। ओके ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके ओके, बाय। थोड़ी देर बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो सारे एम्प्लॉयज आ गए। सो ऑलमोस्ट तो सब आ ही गए हैं, पर सिवाय एक को छोड़ के। कौन? ताई। वो अभी तक नहीं आई है? नहीं सर, हो सकता है पहला दिन है तो लेट हो गया होगा। और शट अप, और अगर वो आए तो उसे मेरी कैबिन में भेजना। ओके सर। जल्दी से चल ताई, वरना आज मरेगी, तो जल्दी चल। हे तुम सुनो, तुम न्यू हो क्या? जी क्या हुआ? कुछ नहीं। और हाँ, ये ना जंकुक सर की कॉफी है, एक काम करो तुम ना ये कॉफी में देकर आओ। क्या मैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आप एनाकोंडा के मुंह मुझे क्यों भेजना चाह रहे हो? हे ताई, थैंक गॉड कि तुम आ गई। और हाँ, तुम्हें जंकुक सर बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुला रहे हैं? हाँ, वो तो जंकुक सर को ही पता होगा ना, और तुम जल्दी जाओ, वो बहुत गुस्से में थे। ओके। सुनिए, आपकी कॉफी। ये क्या तरीका है किसी के कैबिन में आने का? और नॉक नहीं कर सकती क्या? अब डोर ट्रांसपेरेंट है, मुझे लगा खुला है, तो मैं आ गई अंदर। शट अप, और पूरे 15 मिनट लेट हो तुम। हाँ, हो गई थोड़ी सी देरी। और आपको पता है मेरे बाबा जी क्या कहते हैं? प्रिय बालक, समय बहुत कीमती होता है, इसलिए अपना नहीं दूसरों का बर्बाद कीजिए। इसलिए मैंने आपका किया। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना? हाँ जी। ऐसे डॉक्टर बनोगी? नहीं मतलब मुझे डाउट है, डॉक्टर बनने के बाद तुम मरीजों का इलाज करोगी या मरीज तुम्हारा इलाज करेंगे? अगर आपको इतना ही डाउट है तो आइए बैठिए, अभी मैं आपके ना दिमाग का सर्जरी कर देती हूँ। सर्जरी की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। इडियट। आपने कुछ कहा? क्यों, तुमने कुछ सुना? हाँ, इसे तो पूछा। ओह वाह, तुम्हारा सुनने का पावर तो बिल्कुल मेरे इंटरनेट की तरह स्लो है। ओह, वैसे ये जो आपका एटीट्यूड है ना, वो दिन ब दिन ना गवर्नमेंट की टैक्स के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जस्ट शट अप, और ऊपर से मच्छर भी ना मुझे तुमसे मिलते जुलते लगते हैं। क्यूट है ना? नहीं, इरिटेट करते हो और छोड़ते नहीं है। आपको लगता है मैं मच्छर हूँ, तो मैं भी बोल दूँ क्या? आप ऑल आउट हो। इतना बोलती कैसे हो तुम बिना ब्रेक के? प्रैक्टिस है। आप जैसे बोरिंग सीईओ के साथ रहना पड़े तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकालनी पड़ती है। बिस्ट्राला। यस सर, क्या हुआ? ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी है ना, इसे लेकर जाओ और इसे इसका काम समझाओ, और कुछ रिपोर्ट तैयार करने के दो, और थोड़ी देर बाद इसे मीटिंग रूम में लेकर आना। ओके ओके सर। और तुम चलो। जी। मैं करें मिस्टर चान? ओह मिस माया, या आइए ना। सब रेडी है ना? हाँ, और मैं तुम्हें मीटिंग की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। ओके।
ताई देखो, आज तुम्हारा पहला दिन है और जंगकुक सर की डांट नहीं खाना चाहते हैं तो काम अच्छे से करना और ये रिपोर्ट से ना अच्छे से तैयार करना। ओके ओके मैम, मैं कर लूंगी। एक मिनट रुको ताई, और जंगकुक सर ना तुम्हें ना मीटिंग रूम में बुला रहे हैं, तो तुम फाइल लेकर चलो। ओके सर। हेलो गाइस, अटेंशन प्लीज। इनसे मिलिए, ये मिस माहिरा है, हमारी न्यू बिजनेस पार्टनर, और ये हमारी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हैंडल करने में हमें हेल्प करेगी। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबके साथ काम कर रही हूँ और मैंने प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखी है और मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर जंगकुक के साथ ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा है, हमें टीम वर्क पर भरोसा है और जंगकुक हमेशा से हर प्रोजेक्ट को संभालता है और उम्मीद है तुम दोनों मिलकर और बेहतर काम करोगे। बिल्कुल मिस्टर नामजूद, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मिस्टर जंगकुक को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, कोई भाग्यशाली नहीं होता। प्रोजेक्ट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन विदेशी क्लाइंट्स को कन्विंस करना आसान नहीं होगा। हाँ, खास करके फाइनेंस पार्ट में दिक्कत आ सकती है। वो मैं संभालूंगी मिस्टर जी, मुझे इंटरनेशनल मार्केट का आइडिया है। हमें सिर्फ भरोसा चाहिए और हमें लगता है कि मिस माहिरा इस भरोसे पर खरी उतरेगी। हाँ, सब मिलकर काम करेंगे और ताई डिजाइन पार्ट तुम्हारे पास रहेगा तो विजुअल्स तुम्हें तैयार करने हैं। ओके ओके सर, मैं कर लूंगी। ठीक है, तो अब आप सब अपनी टीम से बात कर ले, मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। जी ओके। मिस माहिरा, अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके। मुझे भी। काम तो सबको अच्छा लगता है जब कोई किसी की तारीफ करे। हाँ हाँ, मैंने लंच कर लिया और लंच ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। अच्छा जी, ऐसा क्या? ओहो ऐश्वर्या मैम, आपकी ये अदाएं। ओहो जी, अभी ना ये ना फ्लर्टिंग ना करिए। ओके, लेकिन सच में आज का लंच ना बहुत टेस्टी था। ओके थैंक यू, और घर जल्दी आ जाइएगा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, और बेबी भी, और बाय, लव यू टू। भाई, ये आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? अपनी वाइफ से बातें कर रहा था? हाँ वो तो मुझे पता है, पर ये सारी बातें कौन बताता है किसी को? मैं बताता हूँ, और तू भी ट्राई करिए किसी दिन। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। ये मुझे क्यों कॉल करे, वो भी इस टाइम पर? हेलो, अब हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? खाना खा लिया? जी, पर आप क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, वैसे आज का खाना बहुत अच्छा था। ओके, तो आप मम्मी को बताइए, भाभी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हो? टिफिन तुमने पैक किया था ना, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ओ, और कुछ? नहीं कुछ नहीं, मैं रखता हूँ। एंड आई लव जी। कुछ नहीं, बाय। गधे कहीं के। ये क्या कर रहा था मैं? और बेटा, तुम जिस राह पर चल रहे हो ना, वो राह बिल्कुल अच्छा है, ऐसे ही चलते रहो। जी भाई कुछ भी, और मैं आ रहा हूँ, अब कुछ ही बोलते हो। बस थोड़ा सा काम और बचा है, फिर मैं घर जा पाऊंगी और फिर उस जंगली से मेरा पीछा छूटेगा। कौन जंगली? वो कोई नहीं। तुम्हारा काम पूरा हुआ? जी, लगभग बस 2 रिपोर्ट और बचे हैं। 2 नहीं 4, मैंने न्यू डाटा मेल किया है और उसे भी आज ही खत्म करना है। सर, रात के 8 बजे हैं और सारे एम्प्लॉयज घर जा रहे हैं। तो घड़ी तो सही चल रहे हैं और तुम भी तो काम करो। आपको मजा आता है मेरे को परेशान करके? बहुत। सर, मैं कुछ हेल्प कर दूं? हाँ, तुम कॉफी ले आओ, मिस ताई को नींद ना आ जाए। मुझे नींद नहीं, इरिटेशन आता है। गुड, इरिटेशन से काम तेज होता है। सर आपको पता है, आप बॉस कम और टॉर्चर मशीन में ज्यादा लगते हो। मशीन नहीं, परफेक्शनिस्ट। सर एक बात बोलूं, आप ना सीरियस मत रहा करिए, क्योंकि आपका फेस देखकर ना प्रिंटर भी पेपर निकालने से डरता है। तुम्हारा प्रिंटर जब जितना वीक है ना, उतना तुम्हारा रिपोर्ट फॉर्मेट भी। मैं इम्प्रूव कर लूंगी सर, आप ना बस थोड़ा सा ना ह्यूमन मोड ऑन कर लीजिए। मैं ह्यूमन ही हूँ, बस तुम्हें समझ नहीं आता। गुड, क्योंकि मुझे एलियन से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो शट अप और अपना काम पूरा करो, वरना कल सुबह मुझे रीजन चाहिए होगा। रीजन मिल गया सर, और रीजन आप ही हो। आई नो, मैं रीजन भी हूँ और रिजल्ट भी। हाँ, इसलिए रीजन हमेशा इरिटेटिंग होते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? आपको नहीं लगता कि आपकी बहुत ज्यादा खड़ूस है? कितने पैसे चार्ज करोगे तुम इतने अच्छी अच्छी बातें करने के लिए? नहीं, ऐसे वाहियात बातें ना करने के लिए। 1 करोड़ 50,000 99,000 फलाने में ढिमकाना, ढिमकाने में फलाना, और सॉरी। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? जल्दी काम खत्म करो अपना, हंसना बंद करो। ओके। ये लीजिए सर, ये लेआउट फाइनलाइज हो गया है, तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? जा सकती हो। सर सुनिए ना, एक बात बोलूं, रात के 12 बज रहे हैं और ऐसे अकेले जाऊंगी और किसी ने छेड़ दिया तो? तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, बल्कि तुम उन्हें छेड़ दोगी, क्योंकि तुम एक झांसी की रानी हो, और बाई चांस अगर तुम्हें कोई छेड़ेगा ना, तो अपना तलवार निकाल के उनका ना सर काट देना। बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ झांसी की रानी, और उस दिन ना अंग्रेजों को नहीं बल्कि आपको होना चाहिए था, तभी मैं आपका ना सर काट देती। हाँ क्या कहा? खूब लड़ी मर्दानी है वो तो, झांसी वाली रानी है, भाग फिरंगी भाग।
मैं ना तुमसे ना हाथ जोड़कर ना विनती करता हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं मेंटल हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ, प्लीज। ओके, जा रही हूँ। सर, ये क्या किया आपने? आपने उसे ऐसे अकेले क्यों भेज दिया? हाँ तो क्या अब उसे गोद में बैठा के ले जाऊं? अरे नहीं सर, पर वो कह तो सही थी, इतनी रात हो गई है और अकेली लड़की घर जा रही है, और अगर किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया तो। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, एक काम करो, तुम टैक्सी वाले को बुलाओ, मैं उसे जाकर रुकता हूँ, ठीक है? ओके सर। रूट जानिए कि मुझे इतनी देर तक ऑफिस में रुका और अभी मुझे अकेले छोड़ दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कहाँ है वो? अब बोले हे तुम। ओ हेलो मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? कहो तो हमें छोड़ दे। ओहो, अब बता भी दो कहाँ जा रही हो और क्या हाल चाल है? अरे क्या हुआ, तुम तो रो क्यों रही हो? अब आपको मैं अपना हाल क्या ही बताऊं, मैं दिन ब दिन ना गंजी चुड़ैल बनती जा रही हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और आपको पता है रात के 2 बजे के बिना मुझे नींद नहीं आती और सुबह के 8 बजे बिना मेरी नींद नहीं खुलती है, और आपको पता है मैं ना अखंड सिंगल हूँ 18 साल से, और मैं सैड और रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा, और जब रोमांटिक और सैड सॉन्ग से मन भर जाता है ना, तब मैं बच्चों का पोयम लगाती हूँ। आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक मोटा हाथी घूमने चला, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और जब इन सब से भी ना मन नहीं भरता ना, तब मैं ना आइटम सॉन्ग लगाती हूँ और चिकनी चमड़ी पे ठुमके मारती हूँ। और आपको पता है मैं अपनी लाइफ में ना इतनी अकेली हो गई हूँ ना कि मैं ना रात रात भर ना ChatGPT से बातें करती हूँ, और वो माँ का लुटेरा पता नहीं उसका अलग ही शुरू हो जाता है। ओहो, तुम्हारी लाइफ में तो बहुत दुख है। हाँ ना, दुखी दुखी। और आपको पता है मुझे ना गाना गाने का बहुत शौक है, मैं दिन भर गाने गाती हूँ। ओह, कुछ गाकर सुनाओ ना। ठीक है, पर अगर आपके कान से खून निकलेंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। ओके तो सुनिए। जय भोलेनाथ। पीछे को तुम सबको बापारी बापा ने मेरी जाने मान बाजवान का फिर मेरा पूरा नहीं जाना रे। वाह, तुम्हारी आवाज में तो दर्द छुपा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब मैं 2nd क्लास में थी ना, तब मेरा एक बॉयफ्रेंड था, और वो दिखने में एकदम कलवा भांडू बैगन की तरह दिखता था, पर वो बहुत अच्छा था, मेरी सारी बातें मानता था। रमेश, देखो तुम ना भी सैड मत हो, और तुम ना भी घर जाओ, और मैं भी चलता हूँ, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। भैया सुनिए। भैया कहा इसने मुझे? हाँ भैया। तेनू की दसा मेरे लिए क्या तू? भैया जाते जाते घर जाने के लिए बाहर लेके जाइए। ओ ओके, ये लो, और आराम से घर जाना और अपना ध्यान रखना। ओके ओके भैया, और ना अगले साल की राखी में आपको राखी बांधने जरूर आऊंगी, ठीक है बहन? मैं इंतजार करूंगा। फाताई भाई क्या एक्टिंग करती है तू, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। आज के बाद मैं कोई लड़की नहीं छेड़ूंगा। अब ओए इधर आ, इधर आ। जी क्या हुआ? क्या गुंडा बनेगा बेटे तू? देखिए आज के बाद मैं गुंडा नहीं बल्कि मैं शरीफ इंसान हूँ, और आज के बाद ना दुनिया की सारी औरतें ना मेरी माँ और बहनें हैं। अगर सारी औरतें तेरी माँ और बहनें हैं तो तू छेड़ेगा किसे? आज से मैं लड़के छेड़ूंगा, और वैसे आप भी दिखने में कुछ कम नहीं है। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए ना। छी निकल सारी यहाँ से। बॉस टैक्सी वाला आ गया है। ओके तुम उसे लेकर आओ, मैं उसे बता कर आता हूँ। जी हेलो झांसी की रानी, सुनो तुम। अब क्या है, क्या हुआ? अब ना तुम्हें ये पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो टैक्सी वाला आ गया, तुम उसके साथ जाओ। मुझे नहीं जाना, मुझे ना थोड़ी देर ना यहाँ पर बैठना है। यहाँ पर ना बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वरना राह चलते लोग ना चुड़ैल समझ के ना पत्थर फेंक के मारेंगे। हाँ तो बढ़िया है ना, फिर आप भी इधर आके बैठ जाइए। वैसे भी आपकी शक्ल किसी राक्षस से कम नहीं लगती, फिर हम दोनों को साथ में मिलकर पत्थर मारेंगे। वो शट अप। वैसे काफी अच्छा गा लेती हो, है ना? और आपने पहली बार मेरी तारीफ की है तो आपके तो गाना बनता ही ना, तो सुनिए। जब भी बारिश आती है तब हम कहते हैं बारिश का पानी आप है सन्नी लियोनी। तुम ये गाना गा रही थी या भगवान को मारने की कोशिश कर रही थी? मैं गाना ही गा रही थी, और आपको पता है सब कहते हैं कि मेरी आवाज में ना इमोशन है। इमोशंस तो है, दर्द भरा इमोशंस, और मुझे लगा किसी ने सिग्नल पर एम्बुलेंस बुलाया हो। एक्सक्यूज मी, मैं सिंगर बन सकती हूँ? हाँ बन सकती हूँ, पर सिर्फ हॉरर मूवी की बैकग्राउंड सिंगर। और तुम्हें कोई पैसे देकर भी ना गाना गाने को कहे ना तो प्लीज मत गाना, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनकर ना मुझे ना लूज मोशन हो गया है। आप सच में बहुत रूड हो। नहीं, और मैं तो बच गई हूँ, और अगर कोई दूसरा तुम्हारा गाना सुनता तो ऐसे में मिलता। और तुम्हारी आवाज सुनकर कौवा भी बोला कि ब्रो आई एम टायर्ड, नाउ आई एम रिटायर्ड। आप ना जेलस हो, आपको म्यूजिक ही समझ नहीं आता। मैं म्यूजिक समझता हूँ, बस तुम्हारा वर्जन सुन के लगता है ब्लूटूथ कनेक्शन गलत डिवाइस पे जुड़ गया। और तुम्हारी वॉइस इतनी भयानक है ना कि स्पॉटिफाई भी ना प्रीमियम नहीं ऐसे
अंडर है। अच्छा फाइन, आप ना मेरे टैलेंट को ना अप्रिशिएट ही नहीं करते। टैलेंट तुम्हारा गाना तो नासा को भेजना चाहिए। सैटेलाइट अगर हिल गया तो कंफर्म हो जाएगा कि एलियंस हमसे बात क्यों नहीं करते। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। एक होता है चीप और एक होता है चिप, और आप एक नंबर के चीपड़े हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। परफेक्ट, कम से कम तब तक दुनिया सेफ रहेगी। पीस सॉर्टेड। अब मुझे घूरना बंद करो और भी घर जाओ और कल टाइम से आ जाना। जी।